हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद मोहित पंडित पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमने जो आर्मी का अग्निवीर का बैच लगाया है उसमें मैथ की एक क्लास हो चुकी है। पहले उसमें हमने स्थानीय मान और जाति मान करा दिए हैं। आज नंबर सिस्टम की आखिरी क्लास लेके आए हैं, तो उसमें हम भाज्यता और प्राकृतिक संख्याओं का योग, अभाज्य संख्याओं का योग सीखेंगे। जैसे देखो, भाज्यता के कुछ नियम हैं। दो का नियम क्या कहता है? ठीक है, दो का नियम कहता है संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से कट जाती है। ठीक है, जैसे देखो कोई संख्या लिखी है 3 0 तो ये 2 से कटेगी। अब इसके लिए यहाँ पर लिख दो 2 तो भी 2 से कटेगी, 4 तो भी 2 से कटेगी, 6 तो भी 2 से कटेगी। कुल मिलाकर संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा तो वह 2 से डिवाइड होगी। ठीक है ना। अब है 3 का नियम। 3 का नियम कहता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा हो तो वह संख्या 3 से कट जाती है। जैसे देखो, हमने लिख दिया है यहाँ पर 1 3 2 6 9 3। ये संख्या याद करनी है हमें, 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो कुछ नहीं करना, अंकों को जोड़ लो। 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 21, 21 और 3 24। 24 3 से कटता है? हाँ कटता है, तो ये संख्या पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, समझ लो। अब है 4 का नियम। 4 का नियम कहता है कि संख्या के अंत में, संख्या के अंतिम दो अंक, संख्या के अंतिम दो अंक 4 से कट रहे हो, उसमें 4 का भाग जा रहा हो तो पूरी संख्या में 4 से भाग जाएगा। ठीक है, जैसे देखो कोई संख्या लिखी है 1 2 3 0 8 4। ठीक है, तो मैं इनसे कोई मतलब नहीं, 4 से देखना है तो 84 में देखें, लास्ट दो डिजिट में, और 4 का भाग जाता है, 4 2 8 4 4 जा रहा है तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब है 5 का नियम। 5 का नियम कहता है संख्या के अंत में 0 या 5 आ जाए तो वह संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जैसे 1 2 3 5 4 से डिवाइड है, 1 2 0 4 से 5 से डिवाइड है, 1 3 5 5 से डिवाइड है। कुल मिलाकर किसी लास्ट अंक 0 या 5 आ रहा हो तो वह संख्या 5 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब है हमारा 6 का नियम। 6 का नियम कहता है 2 और 3 से डिवाइड, 3 से कटे। ठीक है, 2 के नियम से भी कट रही हो, 3 के नियम से भी कट रही हो, वो 6 के नियम से कट जाएगी, इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, और 8 का नियम कहता है, जैसे देखो संख्या के अंतिम दो अंक में दिया था भाग, 8 में हम अंतिम 3 अंक में देंगे। किसमें? अंतिम 3 अंक में। ठीक है, अंतिम 3 अंक में, जैसे 1 2 8 0 2 4। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करना, 8 से देखना, लास्ट 3 डिजिट ये है, 0 आ गया, 0 2 4 बचा। 0 का तो कोई मतलब नहीं है, 8 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है तो ये संख्या पूरी 8 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब है 9 का नियम। 9 का नियम भी ये कहता है बिल्कुल 3 के समान है। कैसे 3 के समान है? इसमें हम अंकों का योग 3 से कट रहा था, इसमें 9 में अंकों का योग 9 से कटेगा। सिंपल फंडा है। जैसे देखो 9 2 7 8 7 2 1। ठीक है, ये देखें 9 से कट रहा है कि नहीं। 9 2 11, 11 7 18, 18 8 26, 26 7 33, 33 और 3 36, 36 कट रहा है, 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो ये नियम है, तो फटाफट इसका नोट कर लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं हम इंपोर्टेंट क्वेश्चनों पर। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चल रहे हैं हम, जो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लगा है, पहला क्वेश्चन लगा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें 1 से 50 तक प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। कुछ नहीं करना बच्चों, अगर हमको प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो हमको एक सिंपल फॉर्मूला है n मल्टीप्लाई n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, जैसे देखो इसमें क्या कह रहा है, 1 से 100 तक,
1 से 100 तक प्राकृत संख्या का योग। तो देखो 1 से 100 तक कह रहा है ना, तो टोटल कितनी है 100, तो n बराबर लगा देंगे हम 100। प्राकृत संख्या का योग पूछा तो क्या है फॉर्मूला, n + 1/2। कुल मिला के जिसकी n दी है उसमें 1 जोड़ के मल्टीप्लाई करके हम 2 का भाग दे, 100 है तो 100 मल्टीप्लाई n + 1 101/2। ठीक है, तो 2 से ये कट जाएगा 50 बार, और 50 का 101 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0505 द करेक्ट आंसर। क्लियर, क्या है आंसर 055050। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 1 से 50 तक प्राकृत संख्या का योग। अब तो आप कर लोगे क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है, पहले 100 दिया था, अब कितना दिया है n बराबर 50। ठीक है, कुछ नहीं करना, 50 और 1 बढ़ा के 51/2। ठीक है, तो 2 से 1 कट जाएगा 25, 25 एकम 25, 25 पन्ना 125 और 2 127, मतलब 1275 द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा तो आंसर डी के लिए जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 1 से 50 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। ये फॉर्मूला याद रखना है बच्चों। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला भूल गए तो आप पेपर में कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर पूछ ले प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग पूछ ले तो हम फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों n × n + 1, काम खत्म। ठीक है, जैसे हमको इसमें दिया है, पहले एक बात, इससे पहले एक बात और देख लीजिए आप, अगर मैं पूछूं 1 से 10 तक कितनी सम संख्याएं होंगी तो आप बता सकते हो, 10 नहीं होंगी। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो ये सम है, ये सम है, ये सम है, ये सम है और ये सम है। सम क्या होती है, जिसके पीछे 0 2 4 6 8 आए। ठीक है, तो विषम क्या होती है, जिसके पीछे 1 3 5 7 8 9 आए। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5, 5 तो क्या आ गई सम संख्याएं, तो 10 में से 5 क्या बची विषम संख्याएं। ठीक है, क्या हुआ, समझ में आ रहा है। तो 1 से 10 तक अगर 5 सम संख्या आ रही है, 5 विषम आ रही हैं, तो ऐसे ही प्रश्न में पूछा है 1 से 50 तक सम संख्याओं का योग, 1 से 50 तक सम संख्याओं का योग बताना है। तो दोस्तों 1 से 50 तक कितनी विषम आएंगी, केवल 25 आएंगी दोस्तों, 25 आएंगी, 25 विषम संख्याएं आएंगी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगाना है, n + 1। तो n क्या है हमारी 25, तो लगा देंगे n + 1 बराबर 25 मल्टीप्लाई 1 जोड़ के 26 बराबर 25 के 150 और 25 दूनी 50 और 15 65, 650 का करेक्ट आंसर दोस्तों। आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें पूछा है 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। क्या है, 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है दोस्तों। 10 तक सम संख्या 5 है, 50 तक सम संख्या 25 है, तो 100 तक दोस्तों कितनी होंगी, 100 तक कितनी होंगी 50। तो n बराबर 50 लगा देंगे और फॉर्मूला है 50 मल्टीप्लाई 51 बराबर 50 50। क्लियर, क्लियर है। ऑप्शन नंबर है आपका, सॉरी 0525, 2550 आंसर है, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। दोस्तों इसमें क्या कहा गया है, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो प्रथम 20 कौन सी होंगी, 2 4 6 8 10 12 14 16
18, 20, 22 कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे ही आगे। तो 20 सम संख्या हमारी कहां तक होंगी 40 तक होंगी, पता है ना। लेकिन इसमें कुछ नहीं, 1 से 50 तक पूछा होता तो 25 आती, लेकिन इसमें हमको दिया गया है प्रथम 20 सम संख्या का योग ज्ञात करना है। तो हम इसमें n बराबर हम लगाएंगे n 20। तो 20 मल्टीप्लाई 21 बराबर 420 करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे वाले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, अब पूछा गया है हमें प्रश्न नंबर 6 में प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। देखो, अगर प्रथम n विषम संख्याओं का योग पूछा होगा, विषम संख्याओं का योग पूछा होगा तो कुछ नहीं करना, हमें n स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग पूछा है तो n बराबर 20 बराबर n का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। 1 से 30 तक विषम संख्याओं का योग है। 1 से 30 तक विषम संख्याओं का योग है। 1 से 30 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी दोस्तों 15 होंगी। 15 सम होती हैं, 15 विषम होती है, सिंपल फंडा है, कुछ नहीं करना। n बराबर 15 लगा देंगे, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, ऑप्शन नंबर सीधा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है दोस्तों, ये देख लीजिए। देखो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 93 91 97। तो टोटल कितनी हो गई 1 से 100 तक। 1 से 100 तक पूछे अभाज्य संख्या, अभाज्य। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 25 आंसर। ठीक है, ठीक है। अगर पूछ ले 1 से 50 तक, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या पूछे तो 1 से 50 तक कहां तक होंगी बच्चों, यहां तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ जाएंगी। ठीक है, 50 से 100 तक पूछ ले, 50 से 100 तक पूछ लेगा तो कितनी होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है दोस्तों, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। एक क्वेश्चन और पूछ लेगा 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी। तो 1 से 25 तक कितनी होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर दोस्तों। अब जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती हैं। तो दोस्तों 1 से 100 तक अभाज्य संख्या 25, ऑप्शन नंबर डी। 9वां क्वेश्चन में है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है दोस्तों सबसे छोटी संख्या है दोस्तों हमारी 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 सबसे छोटी सम व एकमात्र समअभाज्य संख्या। तो हमारी एकमात्र छोटी सम और एकमात्र सम संख्या हमारी 2 ही है, सारी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 9 से भाज्य संख्या है। 9 से भाज्य संख्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 14 आपको ये घर से करके लाने हैं, क्योंकि मैंने पहले बाध्यता का नियम बता दिया है। अगर आप नहीं बता पाओगे तो मैं उसका कमेंट में आंसर दे दूंगा और
छोटी सी वीडियो में आपको डाल दूंगा कि इसका आंसर ये आ रहा है, ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन भाज्यता के आपके होमवर्क के हैं। अगर आप पर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बताइए सर हम पर नहीं आ रहा है। ठीक है, भाज्यता वाले क्वेश्चन रह गए हैं तो मैं आपको ये करा दूंगा कल। अगर आपको नहीं आए तो आपको बताना होगा सर हम पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।